हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमताएं। बौद्धिक अक्षमताएं हम किसे कहेंगे? जिस बच्चे का आईक्यू लेवल 70 से कम होता है, उनको आईक्यू लेवल कितना 70 से कम होता है, उन बच्चों को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ग्रुप में रखते हैं, यानी बौद्धिक अक्षमताओं के ग्रुप में रखते हैं। अब ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये हम जानते हैं कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, समावेशी शिक्षा की बात करता है। समावेशी शिक्षा कहती है कि हर तरीके के बच्चे को आपको एक ही क्लासरूम में पढ़ाना है। जब हमारे पास एक क्लासरूम में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, 30 के 30 बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों में पाए जाते हैं। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। कुछ बच्चे में अलग तरह की एबिलिटीज़ होती हैं, स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं। कुछ बच्चों में डिफरेंट तरह की स्पेशल एबिलिटी होती है। किस बच्चे में कोई इम्पेयरमेंट होता है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अक्षमता होना या कमी होना, यानी किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम हियरिंग इम्पेयरमेंट कहेंगे। जिसको बोलने में प्रॉब्लम है उसको हम स्पीच इम्पेयरमेंट कहेंगे। जिसको देखने में प्रॉब्लम है उसको हम जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उसकी कैटेगरी में रखते हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये बच्चे सीखने में बौद्धिक अक्षमता होती है, ये सीखने में थोड़े धीरे होते हैं। तो इन बच्चों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और इन बच्चों को आइडेंटिफाई करके इनके अकॉर्डिंग जिस भी मेथड से ये सीख सकते हैं, जिस भी मेथड से ये अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं, उस हाईएस्ट पोटेंशियल तक उनको ले जाने के लिए हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को समझना पड़ेगा कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इनको किस तरह से हम बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो आइए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में समझते हैं। एक बार इस आईक्यू के बारे में समझ लीजिए। आईक्यू क्या कहते हैं? आईक्यू है, ये है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ये एक फॉर्मूला से निकाला जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA। MA क्या होती है? मेंटल एज यानी मानसिक आयु। इसको हम क्या कहेंगे? मानसिक आयु कहेंगे, मानसिक आयु। और CA होती है क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु, वास्तविक आयु। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो IQ निकल आता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है वो निकल आता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड वाले बच्चे, ID वाले जो बच्चे होते हैं, इनका IQ लेवल है वो 70 से कम होता है। इसको भी हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो हम आगे आने वाली क्लास में समझने वाले हैं। तो IQ का समझ में आया। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आपसे वैल्यू भी निकलवाई जाती है IQ की। अच्छा, ये मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल आयु क्या होती है? जन्म के बाद आपकी आयु कितनी हुई है। जैसे आज आप 20 साल के हैं, तो ये क्या है? ये आपकी वास्तविक आयु है। और आपकी बौद्धिक क्षमता अगर 3 साल वाले बच्चे जितनी है, यानी 3 साल के बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है वो आपकी अब 20 साल में है, तो वो आपकी 3 साल होगी मानसिक आयु। समझ में आया? यानी आपकी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन अगर आपकी ये मानसिक आयु, आपकी जो मेंटल एज है, वो 6 साल का बच्चा जिस तरह की मेंटल कैलकुलेशन कर सकता है, अगर आप 20 साल की उम्र में वही सेम मेंटल कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, तो आपकी वास्तविक आयु तो 20 साल है, लेकिन जो आपकी मानसिक आयु है वो कितनी है? 6 साल है। क्लियर हुआ? इस तरह से आप IQ निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी ID क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति कोग्निटिव एबिलिटीज़, कोग्निटिव एबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ें आपके दिमाग से रिलेटेड है, सोचना हो गया, तर्क देना यानी लॉजिक करना हो गया, रीजनिंग हो गया, अमूर्त या मूर्त चिंतन हो गया, थिंकिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, आपकी याददाश्त हो गई, इसमें प्रॉब्लम हो। दूसरा, एडेप्टिव व्यवहार में यानी अनुकूलन व्यवहार में, यानी आपको समाज में एडजस्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक तरीके का व्यवहार करना होता है, अगर उसमें प्रॉब्लम हो। जैसे आप किसी से बातचीत करने नहीं कर पाते हैं, बातचीत करने में अगर प्रॉब्लम है तो वो एडेप्टिव व्यवहार में प्रॉब्लम है। अगर आप किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर पाते तो वो भी एडेप्टिव व्यवहार में आता है। आपको सर्वाइव करने के लिए खाना बनाना, खाना खाना, आपको कपड़े पहनना, नहाना, ये सब चीज़ें आपके एडेप्टिव व्यवहार में आती हैं, आपके अनुकूलन व्यवहार में आती हैं। इनमें कोई सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होता है और यह समस्या डेवलपमेंटल ईयर्स में ही दिखाई देती है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कमी होना,
यानी ये जो कमी है वो किसी भी लेवल की हो सकती है। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है, अक्षमता होना या कमी होना, यानी आपके कॉग्निटिव एबिलिटी में और एडेप्टिव व्यवहार में, अनुकूलित व्यवहार में अगर कहीं पर इम्पेयरमेंट है, कहीं पर कमी है, कहीं पर अक्षमता है, तो उसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहेंगे। और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये एडोलेसेंस तक आपको दिखाई दे जाती है, यानी 0 से 18 वर्ष तक आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पता लग जाता है। 18 वर्ष भी बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग लेटर चाइल्डहुड तक 0 से 12 साल तक ही आपको पता चल जाता है कि किसी बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या नहीं है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पता आप IQ टेस्ट से कर सकते हैं। दूसरा, आप बच्चे के व्यवहार से भी पता लगा सकते हैं। जैसे जब बच्चा क्लासरूम में बैठता है, जब वो आप उसे कुछ सिखाते हैं तो उसकी सीखने की अगर गति बहुत धीरे है, अगर आप बच्चे को कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिखाना चाहते हैं और बच्चा नहीं सीख पा रहा है, बच्चा सिंपल चीज़ें सीख पा रहा है, तो यानी बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है इसको पहले मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन को एक बहुत अच्छी टर्म नहीं बोली गई, माना जाता था जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं, इसीलिए मेंटल रिटार्डेशन को अब यूज नहीं किया जाता। उसकी जगह यूज किया जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। अब मेंटल रिटार्डेशन MR टर्म का यूज नहीं किया जाता है। ये स्लाइड क्लियर हुई। इसमें हमने क्या देखा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, बच्चे में बौद्धिक अक्षमता का होना। वो बौद्धिक अक्षमता कहाँ होती है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी में होती है, यानी सोचने में, समझने में, तर्क देने में, चिंतन करने में, याद रखने में कोई कमी है, या फिर उसके एडेप्टिव बिहेवियर में कोई कमी है, यानी वो सोशल स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रहा है, फ्रेंडशिप नहीं डेवलप कर पा रहा है, कॉपरेशन नहीं डेवलप कर पा रहा है, सिंपैथी नहीं डेवलप कर पा रहा है, आपस में लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है। जो डेली लाइफ के रूटीन की चीज़ें हैं, खाना बनाना हो गया, खाना हो गया, पहनना हो गया, नहाना धोना हो गया, साफ सफाई रखना हो गया, इन सब चीज़ों में अगर बच्चे में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो यानी बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के मेन कोज क्या है, कारण क्या है, बच्चे में बौद्धिक अक्षमता किसके कारण होती है। बच्चे में बौद्धिक अक्षमता है वो बच्चे में कब 3 स्टेजेस में हो सकती है। कब, जब वो माँ के गर्भ में होता है, प्री नेटल स्टेज यानी गर्भावस्था में भी हो सकता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में है तब भी हो सकता है। पेरीनेटल यानी जब बच्चे का बर्थ हो रहा होता है, जन्म के टाइम भी बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, और जन्म के बाद भी बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। यानी 3 स्टेजेस में, जन्म के पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है जो प्रसव अवस्था होती है, और उसके बाद जन्म के बाद भी बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये जो प्री नेटल स्टेज है ये हम सब जानते हैं। प्री नेटल स्टेज जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो माँ का जो व्यवहार है, माँ का जो खान पान है, माँ कौन से इन्वायरमेंट में रह रही है, माँ को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, माँ किस तरह का न्यूट्रिशन ले रही है, ये सब चीज़ें बच्चे के जो ग्रोथ है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करती है। अगर माँ को कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन बच्चे को भी हो जाता है और उसके कारण बच्चे में जो डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और अगर माँ को बहुत ज़्यादा सीवियर कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन बच्चे में भी होगा, जिसके कारण बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। अगर माँ का जो खान पान है उसका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं है, हाई प्रोटीन नहीं है, विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है उसमें, तो उसके कारण भी बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। अगर ड्रग्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, माँ ड्रिंक करती है, माँ सिगरेट पीती है या फिर कोई ड्रग्स लेती है, उसके कारण भी बच्चे में बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। अब बच्चे में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो, यानी अगर जीन्स में या क्रोमोसोम्स में कोई एक्स्ट्रा आ जाए या कोई कमी रह जाए, उसके कारण भी बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। यानी माँ के जिस भी तरह का माँ की हेल्थ स्टेटस है, माँ का इमोशनल स्टेटस है, वो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तब बच्चे में कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है अगर बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। कई बार डॉक्टर कहता है कि अभी बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, उसके कारण
सिजेरियन करना पड़ेगा। सिजेरियन के टाइम कहीं बच्चे के ब्रेन में कोई चोट तो नहीं लग जाती है। अगर सिजेरियन करवाते टाइम बच्चे की जो ब्रेन है उस पर कहीं चोट लगी तो उसके कारण भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। उसके अलावा जो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है, बच्चे के हेड पे लगाकर बच्चे को खींचा जाता है, उसके कारण भी बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर या फिर बच्चे का प्री मैच्योर बर्थ हो जाए, यानी लगभग 40 से 42 वीक में बच्चे का बर्थ टाइम के लिए सही माना जाता है। अगर इससे पहले बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके कारण भी बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। और जन्म के बाद अगर बच्चे में कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाए उसके कारण इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। या फिर बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा ना मिले, यानी जिसके ये माना जाता है कि लगभग 6 साल की उम्र में लगभग बच्चे का 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। अगर अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को अच्छे न्यूट्रिशन से नहीं दिए गए उसके कारण भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। अगर बच्चे के सर पे कहीं चोट लग जाए, हेड इंजरी हो जाए, उसके कारण भी बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। इसको मैंने स्लाइड्स में भी डाला है ताकि आपको क्लियर हो जाए। प्री नेटल यानी जन्म से पहले का कारण क्या हो सकता है? ये प्रेगनेंसी के दौरान जो भी कॉज होते हैं, यानी जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जीन्स या क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होना, जैसे डाउन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, ये ट्राइसोमी 21 के कारण होती है। ट्राइसोमी 21 क्या है? 21 क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा होना। एक 21 क्रोमोसोम है जिसका अगर एक्स्ट्रा होना जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। तो ये रीट में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो डाउन सिंड्रोम है ये किसके कारण होता है? ये ट्राइसोमी 21 के कारण होता है। ये एक जेनेटिक बीमारी है। फिर उसके बाद मैटरनल इन्फेक्शन हो, यानी अगर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन हो जाए। रूबेला नाम की एक बीमारी है। वैसे तो ये नॉर्मली बहुत नॉर्मल हो, हल्का बुखार होता है। ये छींकने से, खांसने से, यानी एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। वैसे तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में हो जाती है तो वो जो गर्भ में शिशु है उसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है और उसके कारण बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। पुअर न्यूट्रिशन, यानी माँ का जो न्यूट्रिशन है अगर वो अच्छा नहीं है, उसमें हाई प्रोटीन नहीं है, विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, आयरन नहीं है, उसके कारण बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। अगर माँ शराब पीती है, ड्रग्स यूज करती है तो उसके कारण भी होता है। एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड रेडिएशंस, माँ किसी इस तरह के इन्वायरमेंट में तो नहीं रह रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिएशंस हो, जहाँ पर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हों, तो उसके कारण भी बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। फिर आता है पेरीनेटल, यानी जन्म के टाइम। ये कॉज डिलीवरी के समय होते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ, अगर जन्म के टाइम ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इसको हम बर्थ एफेजिया कहते हैं। प्री मैच्योर बर्थ हो जाए, यानी लगभग 37 वीक से पहले अगर बच्चे का बर्थ हो जाता है तो उसको प्री मैच्योर बर्थ माना जाता है। टाइम से पहले बच्चे का जो जन्म हो जाता है उसको प्री मैच्योर बर्थ बोला जाता है। अगर वो 37 वीक से पहले हो गया तो उसके कारण भी बच्चे में बौद्धिक क्षमताएं होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर बच्चे का वेट कम हो, अगर बच्चे का 2.5 kg से वेट कम हो तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम कॉम्प्लिकेशंस होना, यानी बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाना, उसके कारण सिजेरियन करना, सिजेरियन करते टाइम बच्चे के ब्रेन में कहीं चोट का लग जाना, या वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करना जिसके कारण बच्चे के हेड पे कहीं इंजरी हो जाना, इन सब के कारण भी बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। फिर है आपका पोस्टनेटल कॉज, यानी जन्म के बाद के कारण। ब्रेन में इन्फेक्शन होना, यानी बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को कोई बीमारी हुई, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया। अगर बच्चे को मेनिंजाइटिस या एनसेफलाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। मेनिंजाइटिस और एनसेफलाइटिस है, ये हल्का तेज बुखार होता है, जकड़न होने लगती है, इसके कारण बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। सीवियर हेड इंजरी हो जाए, यानी बच्चे के सर पे अगर कोई चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके कारण भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। मल न्यूट्रिशन इन अर्ली चाइल्डहुड, जैसे अभी मैंने बात की अर्ली चाइल्डहुड यानी 6 ईयर तक लगभग बच्चे के 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। अगर उस टाइम बच्चे को अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं मिले तो बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण हो सकते हैं। एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल एनवायरनमेंट, यानी बच्चा जिस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है, अगर वहाँ पर रेडिएशन हो, वहाँ पर टॉक्सिन्स हो, वहाँ पर
बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स हों तो उसके कारण भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। लेक ऑफ प्रॉपर स्टिमुलेशन एंड एजुकेशन, अगर बच्चे को एजुकेशन प्रॉपर ना दी जाए, बच्चे का आईक्यू लेवल से कितना ही अच्छा हो, अगर उसको बहुत अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं करवाए जाएंगे तो बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो बच्चे का नहीं हो पाएगा। तो ये सब कारण थे बच्चे के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के पीछे। नेक्स्ट क्लास में हम करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जिनसे देखकर हम ये पहचान पाते हैं कि बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बौद्धिक अक्षमता है। होपफुली आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।